प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से आप सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार और ईद मुबारक। विभिन्नता में एकता ही भारत की पहचान है। भारत में कई संस्कृतियों का मेल है। सभी संस्कृतियों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सभी का मकसद प्रेम और करुणा ही है। बस निभाने का तरीका अलग अलग है। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, कई नववर्ष मनाए जाते हैं। साथ ही एक से अधिक कैलेंडर भी हमारे देश में होते हैं। सभी धर्मों के अपने अलग अलग महीने होते हैं। उसमें कई परंपराएं सम्मिलित होती हैं, कई मान्यताएं भी शामिल होती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य खुशी और एकता होता है। ऐसे ही रमजान का अपना एक महत्व है, जो इस्लामिक देशों में और हमारे देश भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको रमजान और रमजान महीने से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है रमजान का महीना। रमजान का महीना मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही पाक महीना होता है। इसके नियम बहुत कठिन होते हैं, जो इंसान की सहनशीलता को बढ़ाते हैं। रमजान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। मुस्लिम धर्म में चांद का अत्यधिक महत्व होता है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद के अनुसार महीने के दिन गिने जाते हैं, जो कि 30 या 29 के होते हैं। इस तरह 10 दिन कम होते जाते हैं। रमजान के महीने को बहुत ही पावन माना जाता है। रमजान अपने कठोर नियमों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। रमजान के दिनों की चमक देखते ही बनती है। पूरा महीना मुस्लिम इलाकों में चमक दमक और शोर शराबा रहता है। सभी आपस में प्रेम से मिलते हैं। गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे को अपना भाई मानकर रमजान का महीना मनाते हैं। आइए अब जानते हैं रमजान का इतिहास। इस पाक महीने को शब कदर कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन अल्लाह ने अपने बंदों को कुरान शरीफ से नवाजा था। इसलिए इस महीने को पवित्र माना जाता है और अल्लाह के लिए रोजा अदा किया जाता है, जिसे मुस्लिम परिवार का छोटे से बड़ा सदस्य पूरी शिद्दत से निभाता है। तो कैसे मनाया जाता है ये रमजान? रमजान में रोजा किया जाता है, जिसे अल्लाह की इबादत कहते हैं। रोजा करने के नियम होते हैं। सहरी का बहुत महत्व होता है। इसके लिए सुबह सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले उठना होता है और कुछ खाने के बाद ही रोजा शुरू होता है। उसके बाद पूरा दिन कुछ खा पी नहीं सकते। इफ्तार शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ समय का अंतराल रखते हुए रोजा खोला जाता है, जिसका समय निश्चित होता है। तरावीह रात को एक निश्चित समय पर तरावीह की नमाज अदा की जाती है। यह समय लगभग 9 बजे का होता है। साथ ही मस्जिदों में कुरान पढ़ी जाती है। ऐसा पूरे रमजान होता है। इसके बाद चांद के अनुसार 29 या 30 दिन बाद ईद का जश्न मनाया जाता है। आइए अब जानें रमजान के नियम। कहा जाता है इससे इंसान और अल्लाह के बीच की दूरी कम होती है। इंसान में धर्म के प्रति भावना बढ़ती है। साथ ही अल्लाह पर विश्वास पक्का होता है। रमजान में एकता की भावना बढ़ती है। रमजान में दान को महत्व दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। सभी को अपनी श्रद्धा एवं स्थिति के अनुसार नेक कार्य करना होता है। मुस्लिम परिवार में हर एक व्यक्ति रमजान में रोजा रखता है, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण इसमें छूट भी दी जाती है। हालांकि उन्हें भविष्य में कुछ समय के लिए छूटे हुए उपवास के दिन बनाने होते हैं या गरीबों को खाना खिलाने में मदद करनी होती है। रमजान को बरकती का महीना भी कहा जाता है, जिसमें खुशियां एवं धन आता है। साथ ही एकता का भाव बढ़ता है और आपसी बैर कम होते हैं। रमजान के समापन को एक प्रमुख उत्सव ईद अल फितर या ईद उल फित्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह रमजान समाप्त होने के अगले दिन शुरू होता है
और 3 दिन तक चलता है। ईद अल फितर में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ विशेष प्रार्थना और भोजन शामिल है और उपहारों का अक्सर आदान प्रदान किया जाता है। भारत में सभी धर्म के लोग ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। ये ही हमारे देश भारत की संस्कृति की पहचान है। एक बार फिर सभी देशवासियों को ईद उल फितर पर प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से दिली मुबारकबाद। अपने अगले एपिसोड में भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी कुछ और जानकारी के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।